अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जश्न उर्दू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अंबरी हसीब अंबर। जश्न उर्दू के ख़ास मेहमान, वो ख़ासुल ख़ास मेहमान जिनका आप सबको इंतज़ार है और यकीन कीजिए आप लोगों से ज़्यादा हमें इंतज़ार है, क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मिलकर, जिनके शेर पढ़कर, जिनसे बात करके वो तहज़ीबी रवैये याद आ जाते हैं जो अब हमारे यहाँ मादूम होते चले जा रहे हैं। हमारे आज के मेहमान एक निहायत मुख्तलिफ, मुनफरिद और मुमताज़ शायर हैं। एक ऐसे शायर जिनकी शायरी में रिवायत की भरपूर आगाही भी मौजूद है और असर हाजिर का जो जदीद हिस्सियत है उसका इजहार भी। आपके यहाँ रूमानियत और जमालियात भी है और एक फिक्र व दानिश भी, जो आपको आपकी शायरी को आम शायरी से कहीं बुलंद कर देती है। आपके कई शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं जिनको बेपनाह पजीराई मिली। आपके कई अशार लोगों के दिलों में बसते हैं। दुनिया भर में आपको जाना पहचाना जाता है, पसंद किया जाता है। खुसूसन पाकिस्तान में जिन शोरा से मोहब्बत की जाती है उनमें एक अहम नाम अजहर इनायती साहब का भी है। अजहर इनायती साहब के जश्न मुख्तलिफ ममालिक में बर्पा हो चुके हैं और आपको मुशायरों में भी निहायत पसंदीदगी से सुना जाता है। आइए इस्तकबाल करते हैं हमारे आज के ये मेहमान, जश्न उर्दू के खास मेहमान अजहर इनायती साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम जश्न उर्दू के खास मेहमान में। शुक्रिया बहुत बहुत। अजहर इनायती साहब, अभी जैसा कि हमने आपके तारुफ में कहा कि हमारे यहाँ जो एक तहजीब थी, जो एक रिवायत थी, उसके अब निशानात जो हैं वो मादूम होते चले जा रहे हैं। लेकिन वो तमाम तहजीब, वो तमाम रिवायात, वो तमाम शाइस्तगी और सलीका आपकी शख्सियत में हमें नजर आता है। तो ये बताइएगा कि ये जो दुनिया से एक मुख्तलिफ रविश आपने इख्तियार कर रखी है, इसमें आपकी तरबियत का कितना दखल है, खुद आपकी शऊरी कोशिश का कितना दखल है? अमरीन साहिबा, इसमें मेरी शऊरी कोशिश का कोई दखल नहीं है। बस ये हुआ कि मैं जिस खानदान में पैदा हुआ, जिस फजा में पला बड़ा, जिस माहौल में मेरी तरबियत हुई, ये उसका असर है। मैं जिस खानदान में पैदा हुआ, जिस शहर में पैदा हुआ, वो बड़ा रिवायती अंदाज का शहर था। अब बहुत कम उसके अंदर भी एक इनकलाब आया है, जैसे तमाम हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शक्स तुरेख का एक सिलसिला रिवायती अंदाज का शुरू हुआ है। तो हमारे यहाँ भी तब्दीलियां हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में तकरीबन बिल्कुल ये अक़दार ख़त्म होती चली जा रही है, ये वैल्यूज ख़त्म होती चली जा रही है, रिवायत ख़त्म होती चली जा रही है। लेकिन जो छोटे शहर हैं उनमें अभी तक इसके आसार बाकी हैं। कुछ लोग इसकी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं। तो रामपुर भी एक तारीख़ी और रवायती शहर है। इसमें अभी अल्लाह का करम है कि ये रिवायत जिंदा है। हम ज़माने के साथ बदल ज़रूर रहे हैं, लेकिन अपनी रोशन और अजीम रवायात की पासदारी भी कर रहे हैं। अच्छा, आपने माशाल्लाह वकालत की तालीम हासिल की और फिर वकालत का शोबा भी इख्तियार किया, लेकिन बहुत जल्द उससे खैरबाद कह दिया। इसका सबब क्या है? अबरी साहिबा, मैंने वकालत सन 67 में उसका इम्तहान पास किया और बहैसियत एडवोकेट यहाँ रामपुर के बहुत बड़े लायर थे क्रिमिनल साइड के, उनके साथ प्रैक्टिस का आगाज किया, असलम खां साहब जी। लेकिन
मैं एक बात ये हुई कि यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस से जो लोग आते हैं शुरू शुरू में उनके यहाँ दुनियादारी थोड़ी कम होती है दूसरों के मुकाबले में। यही जी मेरा हुआ कि थोड़ी सी इनोसेंस बाकी थी। अच्छा, यहाँ आके जो उस बिस्तर पे देखा तो ये महसूस होता था कि ये मुंशी जो है, दो मुंशी थे हमारे यहाँ, वो चाहते थे कि जो क्लाइंट आए उसकी जेब में से पैसे निकाल लें, और ये पैसे भी नहीं निकाल सके तो कम से कम यही हो कि उसकी चाय पी लें। तो इससे एक तनफ्फुर सा हुआ इस माहौल से, और मैं तकरीबन चंद साल के बाद उस फजा में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, और उसके सही। बाद से शायरी का हो गया और एडुकेट होने का एक एजाज मेरे साथ रह गया। अब आपका कुछ कलाम सुनते हैं और फिर आपसे मजीद सवाल करेंगे कि ये जो शायरी की देवी है ये आप पर कब और कैसे मेहरबान हुई, लेकिन पहले हम चाहेंगे कि कुछ कलाम सुन लें आपसे। जी बिल्कुल। आपको बहुत से लोग सलाम कह रहे हैं, अभिषेक तिवारी साहब मौजूद हैं, हुमैरा रहमान साहिबा हैं, और मेरा वो कह रही हैं कि बहुत मर्तबा आपसे मुलाकात और गुफ्तगू का शरफ हासिल रहा है, सब और मेरे बहुत लिए सारे लोग हैं जो आपको सलाम कह रहे हैं। मेरी तरफ से भी इनको जवाबन सलाम पहुंचा दीजिए। जी, सुहेल उमर साहब हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपके लिए बहुत दुआएं भेज रहे हैं। सुहेल उमर साहब को भी मेरा आदाब कहिएगा। मैं चंद मुतफर्रिक शेर पेश करता हूँ, पहले मुलाजा करें इरशाद। कि अभी से शाम कहाँ धूप इख्तिदार में है। वाह। अरविंद मुलाजा करें, देखें अमरीन, जी। कि अभी से शाम कहाँ धूप इख्तिदार में है, ये बूढ़ा पेड़ परिंदों के इंतजार में है। वाह 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 अभी वाह से वाह। अभी से शाम कहाँ धूप इख्तिदार में है, ये क्या बूढ़ा कहने। पेड़ परिंदों के इंतजार में है। और ये शेर खास तौर से मुलाजा करें नाजरीन, आपकी भी नजर करता हूँ, मुलाजा करें कि ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। वाह 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 वाह। क्या आदाब, ये और कहने। बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। वाह। मुलाजा करें, ये भी बड़ा नया सा शेर, बड़ा मजमून के इरशाद। एतबार से अपने कि तमाम घर की फजा को बदलता रहता है। वाह। आपको इसका जाती तौर पे तजुर्बा होगा। इरशाद। तमाम घर की फजा को बदलता रहता बदलता है, रहता है। वो एक खिलौना जो आंगन में चलता रहता है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह आदाब, वाह तमाम घर की फजा को बदलता रहता है, वाह तमाम घर की फजा को बदलता रहता है, वो एक खिलौना जो आंगन में चलता रहता है। वाह। फिर मलाते हैं कि चिराग हो तो जले जाओ एतमाद के साथ, क्या कहने। चिराग हो तो जले जाओ एतमाद के साथ, एतमाद के साथ। यहाँ हवाओं का रुख तो बदलता रहता है। वाह वाह वाह। चिराग क्या हो तो कहने। जले जाओ एतमाद के साथ, यहाँ हवाओं का रुख तो बदलता रहता है। फिर मुलाजा करें कि खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये काफी है मगर, भाई ये खास तौर से ये शेर भी मुलाजा करें कि खुदकुशी के इरशाद। लिए थोड़ा सा ये काफी है मगर, जिंदा रहने को बहुत जहर पिया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आहा आदा हा। आहा खुद हा, क्या कहने हैं। खुदकुशी के वाह वाह लिए वाह। थोड़ा सा ये काफी है मगर, खुदकुशी के लिए थोड़ा सा ये क्या काफी है कहने, मगर, क्या कहने। जिंदा रहने के लिए जिंदा रहने को बहुत जहर पिया जाता है। मुकर्रर इरशाद, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। ये थोड़ा सा ये काफी है मगर, जिंदा रहने को बहुत जहर पिया जाता है। शेर सुना कि ये मुसाहिब हैं, इन्हें इसका हुनर आता है, ये वाह मुसाहिब हैं, इन्हें इसका हुनर आता है, शह की बातों में रुफू कैसे किया जाता है। वाह ये वाह वाह
ये मुसाहिब हैं, इन्हें इसका हुनर आता है, क्या शहर कहने की हैं, बातों में रुफू कैसे किया जाता है, वाह, शहर की बातों में रुफू कैसे किया कैसे जाता है। किया जाता है, ये शेर भी सुने कि रुत भी सर्दी की है और ये भी नहीं है मुमकिन, रुत भी सर्दी की है और ये भी और ये नहीं भी है नहीं है मुमकिन, मुमकिन, रात के वास्ते कुछ धूप बचा कर रख लूं। आहा, आहा, वाह वाह, दादा, रुत वाह भी वाह वाह, सर्दी की है और ये भी नहीं है मुमकिन, रुत भी सर्दी की है और ये भी नहीं है मुमकिन, रात के वास्ते कुछ धूप बचा कर रख लूं, रात के वास्ते कुछ धूप बचा कर रख लूं। वाह, अल्लाह करे शेर के पड़ोस में बड़ा हमदर्दियों का चर्चा है, आहा, पड़ोस में बड़ा हमदर्दियों का चर्चा है, अंधेरी रात में एक चीख मार कर देखूं। हो, क्या कहने हैं, वाह, दादा, वाह वाह, पड़ोस में बड़ा हमदर्दियों का चर्चा है, वाह वाह पड़ोस वाह, में बड़ा हमदर्दियों का चर्चा है, अंधेरी रात अंधेरी में एक रात में चीख मार कर देखूं, क्या कहने हैं, क्या कहने अंधेरी हैं, रात में एक चीख मार कर देखूं। अब जैसा आप फरमाएं। वाह, क्या कहने हैं। अच्छा, जो सवाल हमने आपसे किया था ज़र इनायती साहब कि ये शायरी की देवी आप पर कब और कैसे मेहरबान हुई? देखिए, मेरे घर में बड़ा अदबी माहौल था और जी, अक्सर व बेशतर वहाँ पर मुशायरे और नशस्तें होती ही रहती थी, कव्वाली के प्रोग्राम होते रहते थे। मेरे बाप दादा बड़े इसके शौकीन थे और बड़े पढ़े लिखे लोगों में उनका, शहर के पढ़े लिखे लोगों में उनका शुमार होता था। वहीं से ये चस्का मुझे लगा। पहली सही, गज़ल अमरीन जो मैंने पढ़ी उसमें मेरी सालगिरह पे मेरे मामू ने एक मुशायरा किया था। उसमें रामपुर के तमाम असातिज़ा मौजूद थे और लाहौर से मेरे भाई थे मोहसिन बरलाश साहब, शायद उनसे आप वाकिफ़ हों। वो जी, मेहमान मेहमान आए हुए थे यहाँ रामपुर। ये मुर्तज़ा बरलाश साहब के भी भाई थे और मेरे बिल्कुल। मेरे बहनोई भी थे और भाई भी थे। उनके अच्छा, आदर में भी ये मुशायरा था। इसकी इसकी सदारत की मरहूम शाद आरफी साहब ने, जो मेरे चचा थे। वो एक बड़ा, अच्छा, बहुत बड़ा नाम है शाद आरफी साहब का। बेशक, तो उसमें आप मैंने ये सुनिएगा, मजे की बात है कि मैंने जो पहली गजल पढ़ी है तो वो पर्चा जो मेरे हाथ में था उसको पकड़ता था मैं जितनी मजबूती से, तो मेरे हाथ और वो पूरा पर्चा वो लरसता जाता था बिल्कुल मेरे साथ। ये पहला तजुर्बा था जिसमें कि पूरे सामीन में मेरे मेरे वालिद, मेरे सारे चचा, मेरे मेरे वाह! मामू और मेरे मेरे फूफा, ये तमाम मेरे हिमायती सारे बैठे हुए थे। उसके बाद क्या ये कहने हैं, हालत थी। तो ये बहुत यादगार वो। और अच्छा, अब उसके बाद ये पोजीशन है कि हजारों की महफिल हो तो कुछ भी, हाथ भी नहीं हिलता, कुछ नहीं होता, कोई असर नहीं पड़ता। नहीं, आपको तो हमने मुशायरे पढ़ते हुए देखा अल्हम्दुलिल्लाह, और जब आप शेर पढ़ रहे होते हैं तो वो हाथ लरज़ना तो दूर की बात है, पत्ता तक नहीं लरज़ सकता, लोग इतनी तवज्जो से सुन रहे होते हैं आपको। मोहब्बत करते हैं उनके मुझसे बेशक। बड़ी तादाद में जिन लोग। शोरा को इज्जत के साथ शोहरत मिली है, उनमें आपका नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। ये उन उन लोगों के का बड़ापन है और वो भी काबिल इज्जत ही है मेरे लिए। अच्छा, एक सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि जो आम शोरा हैं, उनके बरअक्स आपके यहाँ जो नुदरत बयान है, उसका भरपूर तिलिस्म मिलता है। तो ये कोई शऊरी कोशिश है? मैं अर्ज करूं मरीन साहिबा कि मेरे वालिद शायरी के मेरे बहुत खिलाफ थे। जिस जमाने में अच्छा। मैं स्टूडेंट था तो कोई शायरी का उसका मुशायरे का दावतनामा लेके आ जाता था तो कहते थे खबरदार यहाँ कोई शायर वायर नहीं रहता है, और उसे आने नहीं देते थे। कहते ये थे कि भाई आप पहले ग्रेजुएट हो जाओ, उसके बाद शायरी करना। और हुँ, शायरी ऐसा बड़ा
आवाजों का जंगल है कि इसमें इनफरादियत जब तक नहीं है तो कुछ नहीं है। तो उसके बाद ये कोशिश करना कि आपकी जो का लहजा है, जो आवाज है, जो अंदाज है आपका, वो मुनफरिद हो जाए किसी सूरत से। मेरे मेरे जहन में वो बात जहन नशीन होकर रह गई और उसकी शऊरी कोशिश की मैंने फिर। अच्छा, बहुत से तमाम शुआरा को मैंने पढ़ा, खासी बड़ी तादाद में, और मीर को भी पढ़ा, गालिब को भी पढ़ा। मीर से एक तासुर तो लिया मैंने कि उनके यहाँ जिस शकस्तगी और रबूदगी के जिस मकाम से मीर गुफ्तगू करता है वो किसी दूसरे को नसीब नहीं हो सका। गालिब के यहाँ बहुत तनव्वो, बड़ा नयापन, और उसने पूरे डिक्शन को, शायरी के पूरे डिक्शन को बदल दिया। उसके यहाँ भी वो बहुत बड़ा शायर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने ये कोशिश की कि मैं हट के कोई अपनी राह बनाऊं। अब उसमें आप लोग जाने या अदब के पारख जाने कि मैं किस हद तक कामयाब हो सका हूँ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपना एक बिल्कुल अलग और मुनफरिद उस्लूब रखते हैं, और खुशी की बात यह है कि ये उस्लूब जज्बे और फिक्र की आमेजिश से बनता है, और उसमें जो आपके अशार हैं वो कोई शुबा नहीं है कि अदब आलिया में शुमार किए जाते हैं, और इसीलिए आपकी जितने भी शेरी मजमूए आए हैं वो बेपनाह पसंद किए गए। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपको बड़े एहतराम की नजर से देखा जाता है। आपके लिए एक फरमाइश आ रही है गजल की। अजहर इनायती साहब हमारे घर में शोले नगर में आ गए, कुछ इस तरह का वो भी बड़ी मशहूर वो गजल है। बिल्कुल। और वो मैं उसके कुछ शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा करें। इरशाद। घर तो हमारा शोलों के नरगे में आ गया। क्या कहना, घर तो हमारा शोलों के नरगे में आ गया, लेकिन तमाम शहर उजाले में आ गया। वाह, लेकिन तमाम शहर उजाले में आ गया। अमरीन, अब ये शेर सुनो भाई, गजल का शेर कि ये भी रहा है कूचे जाना में अपना रंग, ये भी रहा है कूचे जाना में अपना रंग। आहट हुई तो चांद दरीचे में आ गया। क्या कहने हैं। आहट हुई तो चांद दरीचे में आ गया। होठों पे गीबतों की खराश लिए हुए, वाह, होठों पे गीबतों की खराशें लिए हुए, ये कौन आयनों के कबीले में आ गया। ये कौन आयनों के कबीले में आ गया। अब तो मोहब्बतों का मोहब्बत से दे जवाब। अब तो मोहब्बतों का मोहब्बत
کر تیرے خیمے میں آ گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ سے اب تو محبتوں کا محبت سے دے جواب، کیا میں بات، خود سے ہار کر تیرے خیمے میں آ گیا، واہ، آدھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی، آدھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی، مجھ کو بھی لطف شمع جلانے میں آ گیا، کیا مجھ کہنے، واہ واہ، کو بھی آہ، لطف شمع جلانے میں آ گیا۔ اور یہ بھائی آخری شعر آفرین، یہ شعر خاص طور سے سنے بھائی کہ یہ شاید بیت غزل ہے یہ شعر کہ کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، کچھ دیر کمال شعر، تو اس سے میری گفتگو رہی، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ کیا گیا، کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ دیر واہ واہ، تک تو اس سے میری گفتگو رہی، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا، اب میلا سمٹ کے چاروں طرف اس کے لگ گیا، آہا، میلا سمٹ کے چاروں طرف اس کے لگ گیا، اظہر وہ میرے ساتھ جو میلے میں آ گیا، کیا کہنے، اظہر واہ وہ واہ، حالانکہ جوانی کی باتیں ہیں سب، جذبے ہمیشہ جوان رہتے ہیں، مگر یہ غزل بھی تقریباً 35-40 سال پہلے کی غزل ہے، بالکل بالکل، کیا کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، جب کہ جب اظہر جوان تھا، سبحان اللہ، اظہر عنایتی صاحب، بہت سے لوگ پوری دنیا سے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، جس میں سید پرویز جعفری صاحب، طارہ اقبال صاحبہ، شکیلہ رفیق صاحبہ، پرویز جعفری تو ہیوسٹن میں ہے، اور ان کی جی بالکل، میڈم عشرت آفرین بھی میری ہے بھائی، جی بالکل، اور علینا عطرت بھی آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، اور عذرا نقوی صاحبہ بہت سلام کہہ رہی ہیں، خالد ندیم بدایونی صاحب آپ کو بہت سلام کہہ رہے ہیں، داد دے رہے ہیں، تو بہت لوگ یہاں اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اور فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، لیکن ہم بیچ بیچ میں جلدی آپ سے کچھ سوال بھی کر لیں گے۔ ابھی جیسے ہم آپ کیا سن رہے تھے کلام، تو ہمارے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ آپ کی شاعری میں مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تہذیب کی بازیافت کا عمل بھی ہے اور ایک معدوم ہوتی ہوئی تہذیب کا نوحہ بھی ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں اس تہذیب کا پروردہ ہوں جس کی چھاپ میرے اوپر لگی ہوئی ہے، اچھا وہ میرے ذہن میں بھی ہے، میری رگ رگ میں اور میرے خون میں سرایت کر گئی ہے، اب اس سے تو میں اپنا دامن نہیں بچا سکتا، لیکن یہ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رشید احمد صدیقی کے بعد
रवायात पे जितना काम अजहर इनायती ने किया है शायरी के एतबार से किसी दूसरे ने नहीं किया। हो सकता है खैर लोगों की राय है। मैं आपको एक बड़ी बड़ी अलग सी एक फजा की और एक अदा की एक गजल पेश करता हूँ। उसमें जी सारा बिल्कुल, आपका तरन्नुम भी बड़ा मुख्तलिफ है, जिसको शेरी लहन कहते हैं, वो गुलकारी वाला तरन्नुम नहीं है आपका। ये हुस्न समात है आपका। और ये वाकई अब तो गायकी होने लगी बिल्कुल मुशायरों में। हमारे यहाँ जो बड़े शायर थे, उनके यहाँ जो तरन्नुम से पढ़ने वाले लोग थे, उनका एक बिल्कुल अलग से अंदाज था। खुदा गनी की रहमत करे, जिगर साहब थे, कुमार साहब थे, और दूसरे लोग थे। ये इन लोगों के मखसूस तरन्नुम थे और वो मुशायरे ही के तरन्नुम थे। अब खुद हमारे अभी अहद तक आज़म बहजाद साहब का, पीरजादा कासिम साहब का तरन्नुम जो है वो शेरी लहन है। कासिम साहब क्या उम्दा पढ़ने वाले हैं, क्या उम्दा शेर कहने वाले, और क्या उम्दा इंसान भी है वो। ये भी बहुत मुश्किल काम है। जैसे वो इंसान है, इतना अच्छा इंसान मिलना मुश्किल होता है इस दौर में। बिल्कुल। तो वो गजल में बहुत एक अजीब फजा की और एक अजीब अदा की गजल है। मुलाजा करें, इसमें हमारी टूटती और बिखरती हुई जो कदरें हैं उनका जिक्र किया गया है। और ये है कि जब से ये इंग्लिश सिविलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुई है, तो हमारी ये हमें जो विरसे में सदियों के विरसे में हमें अपने बुजुर्गों से जो इक़दार मिली थी, वो कैसी टूटी और किस तरीके से बिखरी है। इसमें एक बहुत यूनिक सा एक सिंबल आएगा जो डिनोट करेगा इंग्लिश सिविलाइजेशन को। मुलाजा करें कि जब तक सफेद आंधी के झोंके चले न थे, जब तक, मुलाजा करें खास तौर से देखिए, जब तक सफेद आंधी के झोंके चले न थे, तहजीब के दरख्त भी इतने गिरे न थे। क्या कहने जब तक सफेद आंधी के झोंके चले न थे। वाह वाह। बड़े बड़े पिलर हमारे यहाँ कैसे कैसे पेड़ गिर गए हैं तहजीब के। जब तक सफेद आंधी के झोंके चले न थे, तहजीब के दरख्त भी इतने गिरे न थे। इजहार पर तो पहले भी पाबंदियां न थी, इजहार पर तो पहले भी पाबंदियां न थी, लेकिन बड़ों के सामने हम बोलते न थे। क्या कहने वाह। इजहार पर तो पहले भी पाबंदियां न थी, लेकिन बड़ों के सामने हम बोलते न थे। लेकिन बड़ों के सामने हम बोलते न थे, और उनके भी अपने ख्वाब थे, अपनी जरूरतें। उनके भी अपने ख्वाब थे, अपनी जरूरतें। हम साए का मगर वो गला काटते न थे। वाह। उनके भी अपने ख्वाब थे, अपनी जरूरतें। हम साए का मगर वो गला काटते न थे। शेर मुलाजा करें कि पहले भी लोग मिलते थे, लेकिन ताल्लुकात, पहले भी लोग मिलते थे, लेकिन ताल्लुकात अंगड़ाई की तरह तो कभी टूटते न थे। क्या कहने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदाब आदाब। पहले भी लोग मिलते थे, लेकिन ताल्लुकात अंगड़ाई की तरह तो कभी टूटते न थे। अब ये दोनों दौरों का एक तकाबुल है। मुलाजा करें कि कच्चे घरों ने नींद भी आंखों की छीन ली, कच्चे घरों ने नींद भी आंखों की छीन ली। पक्के घरों ने नींद भी आंखों की छीन ली, पक्के घरों ने नींद भी आंखों की छीन ली। कच्चे घरों में रात को हम जागते न थे। क्या कहने, पक्के घरों ने नींद भी आंखों की छीन ली। वाह वाह। कच्चे घरों में रात को हम जागते न थे। और ये आखिरी शेर मुलाजा करेंगे, जितने भी फिक्शंस और ये नॉवेल्स वगैरह का और उस डेवलपमेंट हुआ उसी दौर में हुआ। मगर ये देखिए लिटरेचर फिक्टिशियस प्रोड्यूस किया जा रहा है और लोग सच्चे हैं। मुलाजा करें शेर के, रहते थे दास्तानों के माहौल में, मगर रहते थे दास्तानों के माहौल में, मगर
क्या लोग थे कि झूठ कभी बोलते न थे, क्या कह रहते थे वाह दास्तानों के माहौल में, मगर क्या लोग थे कि झूठ कभी बोलते न थे। और अजहर वो मकतबों के पढ़े मोतबर थे लोग, वाह, अजहर वो मकतबों के पढ़े मोतबर थे लोग, बैसाखियों पे सिर्फ सनत की खड़े न थे। सुभान अल्लाह, सुभान अजहर वो अल्लाह, मकतबों के पढ़े मोतबर थे लोग, वाह, बैसाखियों पे सिर्फ सनत की खड़े न थे। जब तक सफेद आंधी के झोंके चले न थे, तहजीब सुभान के अल्लाह, दरख्त भी इतने गिरे न थे। सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। अजहर इनायती साहब, बहुत उम्दा, बड़ी मुरस्सा गजल आपने अता फरमाई। इस गजल में बिलाशुबा दो नस्लों की तस्वीरें सामने मौजूद हैं और दोनों का फर्क नजर आ रहा है, और आप उस नस्ल से हैं जिसने इन दोनों नस्लों को देखा, और आप इस फर्क को बहुत हसास दिल के साथ महसूस कर सकते हैं। हमारी नस्ल या हमारे बाद आने वाली नस्ल की खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती, कि हम लोगों ने तो जमाना ऐसा ही देखा है, तो हमें लगता है जमाना ऐसा ही होता है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने अच्छा जमाना देखा है, तो आप लोग इस फर्क को महसूस कर सकते हैं। कभी आप अपने आप को मिसफिट महसूस करते हैं, मतलब अदम मुताबिकत महसूस होती है, दिल चाहता है कि हम भी दौड़ लगाएं, और ये जो एक इंतशार का जमाना है, उजलत पसंदी का जमाना है, इधर आए उधर शोहरत, इधर मुशायरा, उधर जाना, तो कभी दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश होती है कि जी हमें भी दौड़ लगानी चाहिए? नहीं साहब, वैसे हम लोग बहुत एहतियात के साथ जिंदगी मैंने गुजारी है और बहुत मोहतात जिंदगी गुजारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोग जो जीनुइन फनकार होते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ ये एक्सपोजर का कोई मसला नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने, आप यकीन कीजिए कि मुशायरों की भी 50 साल जिंदगी में अमरीन कभी ये कोशिश नहीं की कि कोई बैसाखी लगाई हो, या बेशक, जिसने बुला लिया तो अल्लाह उसका भला करे, नहीं तो अपने घर घर बैठे हुए, कोई कोई परवाह नहीं। बिल्कुल, और अल्लाह का ये करम है कि जो लोग कोशिशें करते हैं, तोड़ जोड़ करते हैं, ये हुनर कभी आया नहीं। उनसे बहुत गनीमत जिंदगी गुजारी। लोग जहाँ जहाँ फॉरेन में, मैं तकरीबन यूँ समझिए कि 6 मरतबा अमेरिका रिप्रेजेंट किया मैंने, 5-6 मरतबा गल्फ कंट्रीज में गया, आपके पाकिस्तान में 5-6 मरतबा आया। आपके जश्न हुए हैं। तो लोग याद करते हैं वाकई कि वो बिल्कुल, वो वो डिसेंट आदमी है। अच्छा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बड़ी कीमत है। आपका तो बहुत एहतराम है, और पाकिस्तान में तो सिर्फ आपको मुशायरों में ही नहीं बुलाया गया, बल्कि आपके लिए वहाँ तकरीबात भी बतौर खास मुनक्किद की गई हैं, कोई शक और आपको लोग दिलों में रखते हैं पाकिस्तान में। इसमें तो यानी हम जानते हैं कि जिन शोरा को पाकिस्तानियों ने अपने दिलों में रखा हुआ है, इंडियन शोरा को, उनमें आपका नाम सरे फहरिस्त है। ये उनकी मोहब्बतें हैं साहब, और खुदा करे कि ये तसलसल जारी रहे। नहीं, इसमें आपका जाहिर है कि बड़ा आपके किरदार का, आपकी तहजीब का, आपकी रिवायात का बड़ा दखल है। अच्छा, एक फरमाइश आपके लिए आ रही है कि संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। ये फरमाइश भी अगर आप पूरी कर दिए। परवीन यार, ये भी गजल सुनिए आप, आपको मजा आएगा बहुत। देखिए, आप तो बिल्कुल, शहनशाह हैं, मुलायकर मतलब ही के। अता कीजिए। मैं अर्ज करता हूँ कि वो ताजा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, वो वाह, ताजा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। क्या कहने, क्या कहने। वो ताजा दम है सुभान अल्लाह, नए सुभान अल्लाह। शोबदे दिखाते हुए, वो आहा, ताजा दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। अब शेर सुने। इस शेर के लिए जो मैं शेर सुना रहा हूँ, हमारे जी, जावेद अख्तर साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने एक साहब से कहा कि भाई, अगर इनायती अगर एक ही ये शेर कह लेते, इन्हें कह दिया होता या कह लेते, तो उनके लिए काफी था। क्या मैंने बात है। उनको कहा कि ये एक ही शेर नहीं, अजहर इनायती ने बहुत से शेर दिए हैं। अब नहीं, मुलाया इसमें करें। कोई शुबा नहीं है कि आपके तो कई अशार ऐसे हैं जो आपको हमेशा जिंदा रखेंगे उर्दू अदब में। मोहब्बत आपकी, शुक्रिया। मुलाया करें कि संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया। क्या शेर है।
संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। संभल के सुभान अल्लाह, वाह 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 संभल के चलने का सारा गुरूर टूट गया, एक वाह। ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए, एक ऐसी बात कही उसने लड़खड़ाते हुए, और खुद अपने पांव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, खुद क्या अपने कहने, पांव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, हमारी राह में कांटे यहाँ बिछाते हुए। वाह 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 खुद अपने पांव भी लोगों ने कर लिए वाह जख्मी, खुद अपने पांव भी लोगों ने कर लिए जख्मी, वाह हमारी राह में कांटे यहाँ बिछाते हुए, और इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, इसीलिए कि कहीं उनका कद न घट जाए, सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। आ हा 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 आ हा 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 हा, क्या कहने हैं। इसीलिए वाह कि वाह कहीं वाह उनका कद न घट जाए, सलाम को वाह भी वो वाह, डरते हैं हाथ उठाते हुए, सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए। क्या कहने, हम मिटा के फिर से बना देने के तकब्बुर ने, मिटा के फिर से बना देने के तकब्बुर ने, तबाह कर दिए क्या शहर जगमगाते हुए। सुभान अल्लाह, ये सुभान सारी अल्लाह। सुपर पावर्स हैं, मिटा के फिर क्या से बना कहने, देने के तकब्बुर ने, तबाह कर दिए क्या शहर जगमगाते हुए, तबाह कर दिए क्या शहर जगमगाते हुए। और इस आदमी ने बहुत कहकहे लगाए हैं, इस आदमी वाह ने बहुत कहकहे लगाए हैं, ये आदमी जो लरसता है मुस्कुराते हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आदमी ने बहुत कहकहे लगाए हैं, ये आदमी जो लरसता है मुस्कुराते हुए। तो ये आखिरी शेर नज़र कलाम खास तौर से मुलाजा जी, करेंगे, कैसी बड़ी बड़ी शख्सियतों को पस मंजर में पहुंचा दिया गया है कि हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, आहा, हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, जो बुझ गए हैं चरागों की लौ बढ़ाते हुए। सुभान अल्लाह, वाह 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 हुआ वाह वाह उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, हुआ वाह, उजाला तो हम उनके नाम भूल गए, जो बुझ गए हैं चरागों की लौ बढ़ाते हुए। वो सुभान ताजा अल्लाह। दम है नए शोबदे दिखाते हुए, अवाम थकने लगे तालियां बजाते हुए। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। अजहर इनायती साहब, आपका एक कमाल यह है कि आपकी पूरी गजल जो होती है ना, वो गजल होती है और बड़ी मुरस्सा गजल होती है। वरना आमतौर पे ये होता है कि किसी गजल में कुछ शेर चमकते हुए होते हैं और कुछ शेर जरा मान पड़ जाते हैं, लेकिन आपकी गजल जो होती है वो मतला मक्ता उसी तरह चमकती दमकती रहती है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। ये मेरा कमाल नहीं है, ये सुनने वालों का कमाल है। नहीं नहीं, जाहिर है कि आपकी रियाजत है। अजहर इनायती साहब, ये फरमाइएगा कि आपका एक बड़ा तवील अदबी सफर है और उसमें आपने बड़ी हंगामा खेजियां भी देखी हैं अदब में। कभी तरक्की पसंद तहरीक चल रही है, कभी जदीदियत की लहर आ रही है, अब माँ बाद जदीदियत चली आई है, फिर लिसानी तश्कीलात का भी एक बड़ा बहस मुबाहिसा रहा अदब में। आप किसी तहरीक से मुतासिर हुए या आप एक प्योर पोइट की तरह, सच्चे शायर की तरह बस शेर कहने में मगन रहे? ये जो हमारी अदब की दो बड़ी तहरीकें, तरक्की पसंदी की तहरीक और जदीदियत की तहरीक, बड़ी मशहूर तहरीकें हैं, और इसने कोई शक नहीं है कि इन इन दोनों तहरीकों ने हमारे अदबी सरवत में एक इजाफा किया, बड़ा इजाफा किया, इसमें कोई शक नहीं है। तरक्की पसंदों की तहरीक तो एक ख़ास आइडियालॉजी से, कम्युनिज्म की जुड़ी हुई थी, लेकिन उसने उसने भी बहुत बड़ा काम किया और हमारे अदब को जोड़ा, समाज से जोड़ा, लोगों से जोड़ा। जदीदियत ने भी बहुत नयापन अता किया, एक फिक्र को एक नयापन अता किया। और ये जो दूसरी तहरीकें आई, जो माबाद जदीदियत, और ये तकरीबन एक तजर्बा ही होकर रह गया है, और इसको किसी ने ऐसा फॉलो नहीं किया। आप तो बाखबर लोगों में से हैं, और आपने पढ़ा भी होगा
تو یہ ترقی پسند تنقید پہ تو ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. آپ کے یہاں تو ترقی پسند شعراء بہت بڑے بڑے نام رہے ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی بڑے لوگ رہے. علی سردار جعفری تھے, مجروح صاحب تھے, کیفی اعظمی تھے, وامق جون پوری تھے. آپ کے ہاں ہمارے احمد ظہیم قاسمی صاحب, قاسمی صاحب کا کیا جواب تھا, کیا شخصیت تھی, کیا انسان تھے, کتنی متنوع شخصیت کے, کتنے ان کے یہاں کیا کیا نہیں تھا. ایک ہی وقت میں ادیب بھی تھے, شاعر بھی تھے, افسانہ نگار بھی تھے, اور ایک بہت بڑے فنون جیسے جریدے کے. جی, کتنے لوگوں کو انہوں نے بنا دیا. پروین شاکر بھی انہی کے سائے میں پل پڑی ہوئی. بالکل, آج تک یعنی ہم سمیت لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ان کے لیے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ وہ فنون میں چھپے. ان کے پرچے تک میں چھپنا بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہوتی تھی. اظہر عنایتی صاحب, آپ سے ترنم کی فرمائش ہو رہی ہے, آپ اپنی بات مکمل کیجئے پلیز, اور اس کے بعد پھر کچھ ترنم میں ضرور عطا کیجئے. فنون کتنا موقر اور مستند ایک زمانے میں رسالہ رہا ہے جو ان کی ادارت میں نکلتا تھا, احمد عظیم قاسمی صاحب کی. تو میری تو 5-5 6 غزلیں بیک وقت چھاپی ہیں انہوں نے. جی بالکل, مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑے بڑے مشفق قسم کے وہ بزرگوں میں سے تھے, وہ اس میں کوئی شک نہیں. میں لاہور کے اس مشاعرے میں, جو لاہور کلب کا مشاعرہ تھا, اس میں اور ہندوستان سے زبیر رضوی مرحوم, ہم دونوں گئے. تو اس مشاعرے میں جس میں گئے تھے, اس میں ان کو ضیق النفس کا کچھ غلبہ تھا, وہ نہیں آ سکے قاسمی صاحب. تو دوسرے دن میں اور وہ ان کے گھر پہ گئے, کس خندہ پیشانی سے ملے, کیا مزہ آیا. اور اس پہ گفتگو بھی نکلی بڑی مزے کی کہ میرا ایک مجموعہ میں آپ کو بتاؤں, خود کلامی, جو سن 80 میں چھپا, وہ اسی کا نام, اور اس پہ ان کا پیش لفظ بھی ہے احمد عظیم قاسمی صاحب کا. وہ پروین شاکر کا جو آخری مجموعہ آیا, انہوں نے ان کا نام خود کلامی رکھ لیا اس مجموعے کا. تو مجھ سے میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب یہ کیسے ہو گیا احمد عظیم قاسمی صاحب سے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اظہر یار, یہ میری غلطی ہوئی. مجھے تمہاری کتاب کا نام بہت پسند تھا اور میرے وہ لاشعور میں محفوظ تھا, میں نے سجیسٹ کر دیا ان کو. سجیسٹ کر دیا, تو وہ بہت بہت بعد میں آیا. وہ یہ سن 80 میں آیا. آپ کے لیے ایک فرمائش آ رہی ہے کہ وہ ذہن سے ہمارے مصرع نکل گیا ہے کہ راہ میں کوئی اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ آئے گا, سایہ نہ پائے گا. جی جی, میں دیکھیے جتنے بھی جو چند شعر مجھے یاد آ جائے میں سنا دوں اس میں. کہ یہ مطلب تو بڑا مشہور ہے کہ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا, راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا, یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا. واہ واہ, اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا, یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا. شعر ملاحظہ کریں کہ تعریف کر رہا ہے ابھی تک جو آدمی, تعریف کر رہا ہے ابھی تک جو آدمی, اٹھا تو میرے عیب ہزاروں گنائے گا. واہ واہ, تعریف کر رہا ہے ابھی تک جو آدمی, اٹھا تو میرے عیب ہزاروں گنائے گا. اٹھا تو میرے عیب ہزاروں گنائے گا. بچوں کی ضد کا بھی نہیں ٹوٹے گا سلسلہ, بچوں کی ضد کا بھی نہیں ٹوٹے گا سلسلہ, اور چاند بھی زمین پہ اتر کر نہ آئے گا. واہ واہ واہ, بچوں کی ضد کا بھی نہیں ٹوٹے گا سلسلہ, اور چاند بھی اتر کر نہ آئے گا. مجھے بس اس کے کچھ ہی شعر یاد رہ گئے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ. اظہر عنایتی صاحب, آپ کی شاعری میں اندرونی کرب کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک معاشرتی اقدار کی پامالی ہے, اس حوالے سے بھی بڑا فکر انگیز مکالمہ ملتا ہے آپ کی شاعری میں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلوبلائزیشن کی لہر ہے جو چلی آ رہی ہے, اور ہماری تہذیب, ہماری اقدار, ہماری اخلاقیات, ہماری روایت, ہماری ثقافت,
ہر چیز کو بہا لے جا رہی ہے. ہم شاعر ادیب اس کو بچانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس انداز کی ایفرٹ ہو نہیں رہی ہے بالکل. اور ہمارا حال یہ ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو ہم کیا کہیں. احساس زیاں ہمارے یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ ہماری ساری قدریں جو مٹ رہی ہیں، ہم ان کو ہمیں اپنی زبان کو اور اپنی ان اقدار کو اپنی نئی نسلوں کو وراثت کے طور پہ منتقل کرنا تھا، جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. صحیح. یہ مشاعرے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں اور تمام گلف کنٹریز میں اور تمام دنیا میں جس کا ایک کریز ہے، یہ اس کو زبان کو ہماری باقی نہیں رکھ سکیں گے جب تک کہ ہم زبان اپنے بچوں کو منتقل نہیں کریں گے. آپ یقین کریں کہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے ہاں ہندوستان میں بھی اور دوسری جگہوں پر، اردو کی جنہوں نے زندگی بھر اردو کی روٹی کھائی ہے، اردو کی کمائی سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، ان کے جی بچے اردو سے نابلد ہیں، بالکل اردو نہیں بالکل جانتے. پڑھ بھی نہیں سکتے وہ. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، پڑھ بے بھی نہیں شک. سکتے. آپ کے ہاں تو وہ آئے نیشنل لینگویج ہے اس وقت وہ، لیکن اور اسی وجہ سے کچھ تھوڑا سا اس کا تحفظ ہو رہا ہے. لیکن صورتحال وہاں بھی خراب ہو رہی ہے، اور جو نئی اردو کی بستیاں ہیں وہاں یہ تشویش ہے کہ جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے، مختلف ممالک سے نقل مکانی، تو ان کے ہاں تو اردو ہے، لیکن ان کے بعد کی نسل تک وہ اردو نہیں پہنچی ہے. اور بالکل صحیح. ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کے ملکوں میں تو اردو سے کچھ عجیب انتقامی رویہ رکھا گیا ہے. آپ نے انتظام لیا جاتا تو اب یہ ساری صورتحال جو ہے یہ تو تہذیب کو بھی ختم کر رہی ہے. ہے. مشاعرہ کروانے والے جو کروا رہے ہیں فارن کنٹریز میں سب کچھ، ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کریز تو ہے مشاعرے کا، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اردو کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، تو اس میں سچی بات یہ ہے کہ وہ خدمت نہیں ہو رہی ہے. خدمت جب ہوگی کہ ہم اپنی زبان کو بچا کے لے جائیں، اپنے اس زبان کے ورثے کو، اپنے اس ادب کے ورثے کو، اپنی اقدار کو، اور اپنی یہ جو ہماری ویلوز ہیں زندگی کی، یہ اپنے بچوں میں منتقل کریں. بہت عمدہ. اظہر عنایتی صاحب ترنم سے اگر کچھ عطا فرمائیں، کیونکہ یہاں مسلسل آپ کے ترنم کی فرمائش آ رہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا ترنم بھی بے پناہ پسند کیا جاتا ہے. بھائی آپ تو غلام علی کی اور مہدی حسن کی سرزمین سے ہیں، تم میں یہ اظہر عنایتی بیچارہ کیا ترنم کا ہے. نہیں، آپ کا کلام اور پھر وہ ہو آپ کے ترنم میں تو بات ہی کیا ہے. سبحان اللہ. ملاحظہ کریں، میں کچھ شعر پیش کیے دیتا ہوں. ارشاد. یہ غزل یہ بہت مشہور ہوئی. اچھا، اس غزل کے ساتھ امرین ایک عجیب تماشا ہوا. میں تو معاصرانہ چشمکوں کی زد پہ رہتا ہوں، بہت زمانے سے ہوں اور اب تک ہوں. میری یہ بڑی مشہور غزل جو اب سے تقریباً 35 سال پہلے کی غزل ہے، اور جی وہ غالب سینٹنری میں ہیبیٹاٹ سینٹر دلی میں مشاعرہ تھا، طرح مشاعرہ تھا، اس میں غالب کی طرح رکھی گئی تھی. اور یہ بڑی مشہور غزل میری تمام فارن کنٹریز میں پڑھی ہوئی کیسٹوں میں محفوظ ہے. اس کو ایک ہمارے کرم فرما نے یہ اردو پوائنٹ جو آپ کے یہاں کا ہے جی چینل، اس پہ ان کے نام سے ڈال دیا. وہ جو آپ کے ہاں ایک بڑے صحافی تھے، مجید مجید امجد. عبد المجید سالک کے نام سے او پوری اچھا. غزل کو، اوہ. جبکہ ان کا تقریباً 59 میں انتقال ہوا. وہ بڑے ویل ریڈ آدمی تھے، بہت بڑے صحافی میں ان کا نام تھا، لیکن کلاسیکل انداز کے شاعر تھے. اور وہ اس انداز سے سوچ ہی نہیں سکتے تھے. اچھا، اس زمانے میں غالب سینٹنری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ان کی زندگی میں، اور صاحب یہ تماشا کیا گیا. وہ اصل میں بعض ویب سائٹس جو ہیں وہ کوشش نہیں کرتی کہ تحقیق کر لیں، بلکہ ان کو لگتا ہے کہ جو ذریعے جہاں سے ملا ہے وہ اسی طرح چھاپ دیں. ایک بڑے لطیفے کی بات ہم آپ کو بتائیں کہ ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب کی ایک بڑی مشہور نظم رسالے میں ایک
बिल्कुल नए नाम से छप गई। तो जी। हमारे वालिद साहब ने मुदीर को फोन किया और कहा कि भाई ये क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो जिसने नज्म भेजी हम समझे उसी की हमने छाप दी। तो वो जी, अहमद नदीम कासमी साहब जैसे मुदीरान भी तो नहीं रहे हैं ना दुनिया में। तो यही है। अच्छा, उनको कई मर्तबा हम लोगों ने वहाँ से लिखा, बहुत से कुतूत भी दिए उनको, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया उसके ऊपर। सही। जबकि मैंने ये कहा कि भाई ये तो उनकी अब्दुल मजीद सालिक का लहजा ही नहीं है, और उनकी कब्र की अगर तलाशी ली जाएगी तो उसमें से भी नहीं निकलेगी। क्या कहने। बिल्कुल दुरुस्त है, वो बेचारे भी कब्र में तड़प रहे होंगे। जी अजहर इनायती साहब, अब तरन्नुम से अगर कुछ अता हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। और आपके लिए और कई फरमाइशें आ रही हैं। जश्न गालिब का दौर जारी है। हाँ, ये गजल है। इरशाद। वो मतलब इसका मुलाजा करेंगे। जी। और ये गजल मुशायरे में, मुस्तरी मुशायरे में अब से 35 साल पहले मतले से मक्ते तक दोबारा पढ़वा ली गई। आहा। अगर इंग्लिश वाह। अखबारात ने उसको, उस पे कमेंट्स किए, उसे छापा। मुलाजा करें कि अब ये मेयारे शहरी यारी है, अब ये मेयारे शहरी यारी है, अब ये मेयार शहरी यारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है, क्या कहने हैं। कौन कितना बड़ा मदारी है, अब ये मेयार शहरियारी है, वाह। कौन कितना बड़ा मदारी है। मुलादा करने शेख के, हमने रोशन चराग कर तो दिया, आहा। हमने रोशन चराग कर तो दिया, हमने रोशन चराग कर तो दिया, अब हवाओं की जिम्मेदारी है, सुभान अल्लाह। सुभान अब अल्लाह। वाह। हवाओं की जिम्मेदारी है। ये शेर भी सुने कि सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, वाह। सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, मेरे अंदर भी जंग जारी है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे अंदर वाह। भी जंग जंग जारी है। वाह। जारी है, सिर्फ बाहर नहीं महाज खुला, मेरे अंदर भी जंग जारी है, क्या बात है। मेरे अंदर भी जंग जारी है, हम अंधेरे में हैं मगर देखो, हम अंधेरे में
है मगर देखो दूर तक रोशनी हमारी है, दूर तक रोशनी हमारी है, उम्र भर सर बुलंद रखता है, उम्र भर सर बुलंद रखता है, उम्र भर सर बुलंद रखता है, ये जो अंदाज इनके सारी है, ये जो अंदाज इनके सारी है। अब ये हमारे यहाँ का अलमिया है कि मिट रही है यहाँ ज़बानो गज़ल, मिट रही है यहाँ ज़बानो गज़ल, मिट रही है यहाँ ज़बानो गज़ल, और गालिब का जश्न जारी है, क्या तल्ख है, गालिब का जश्न जारी है, अब ये मेयार शहरी यारी है, कौन कितना बड़ा मदारी है। कराची के मुशायरे में जहाँ पूरा इत्तेफाक से एलीट क्लास उस वक्त मौजूद था, वहाँ मुशायरे में मैंने ये गज़ल पढ़ी, ये मतला पढ़ा मैंने, प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स बैठे हुए थे, आप यकीन करें कि नोट कर लिया उन्होंने अपनी डायरी में, और ये आज लोगों ने मुझसे ये कहा कि आपने इस वक्त के पॉलिटिकल सिनेरियो में सबसे बड़ा शेर है, बिल्कुल पूरे आलमी पस मंजर में बहुत बड़ा शेर है, कोई शक नहीं है। ये आपका कमाल है शायरी का अजहर इनायती साहब, कि आप चाहे मैं लिखूं, मेरा लिखें, आप बात करते हैं इज्तिमाई, आपके इनफिरादी जो कहिए कि तजुर्बा होता है वो भी गजल में आप इस तरह ढालते हैं कि वो इज्तिमाई तजुर्बा होता है, और उसमें मैं जो है वो सिर्फ आप नहीं रहते, पूरा मुआशरा बन जाता है। सुभान अल्लाह। इस वक्त सैयद सरोश आसिफ साहब आपको देख रहे हैं, बहुत दाद दे रहे हैं, इरफान मुर्तजा साहब बहुत दाद दे रहे हैं, और आपके साथ मुशायरे भी पढ़ चुके हैं वो, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सुरैया शहीन साहिबा हैं, भाई की तरह है, सुरैया भी है जी बिल्कुल, सब आपको बहुत सलाम कह रहे हैं और बहुत दाद दे रहे हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कहिए उनको भी जवाबन। आपका सलाम पहुंच गया। अजहर इनायती साहब ये बताइएगा कि जो जदीद गजल है इसके बुनियादी औसाफ क्या हैं, और आपको लगता है कि आने वाले जमाने में जदीद जबान जिंदा रहेगी, इतनी सकत है इसमें? देखिए, एक तो ये कि जब जमाना बदलता है तो उसके साथ ऑटोमेटिकली जदीदियत आती है, हर फील्ड में आती है, जिंदगी के हर शोबे में आती है। तो ये एक नाम तो दिया उन्होंने जदीदियत का इसको, लेकिन उसके साथ उन्होंने बहुत अजीब किस्म के, जैसे हमारे यहाँ मसाइल का बहुत तस्करा किया जाता है, वहाँ ये हुआ था कि अपने अंदर की तरफ ज़्यादा देखा जाता था, तन्हाई का तस्वुर था, बहुत बड़ा मौजू उनके यहाँ जदीदियों का तन्हाई का भी था। वो तो वजूदियत की तरफ ही चले गए थे ना, वजूदियत की तरफ भी चले गए थे, ये सही है बिल्कुल। तो ये तहरीक, मगर इसमें कोई शक नहीं कि बहुत नए शेर उन्होंने दिए और एक इजाफा किया है हमारे यहाँ। अब इन दो तहरीकों के होने से एक दूसरे से मुकाबले की जो फजा बनी रही, उसने भी उर्दू अदब को बड़ा फायदा पहुंचाया है। ये तरक्की पसंदी की तहरीक के मुकाबले ही में तो आई थी
जी उसका बिल्कुल, तो उससे भी एक बड़ा कहिए कि फ़ाल रहा उर्दू अदब हमारा। पाल रहा। और ये इस किस्म के सेहतमंद जो जो मुकाबले होते हैं उसमें बहुत कुछ बात आगे बढ़ती है। और बेशक, अब इसमें हमारे ये शेरी अदब में बहुत नादिर और नायाब किस्म के और अनोखे इजाफे हुए हैं साहब, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक आरिज़ साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं और आपसे फरमाइश हो रही है, जो ज़ाहिर है कि आप तशरीफ़ लाएँ और वो आपसे ना सुना जाए, मुमकिन ही नहीं है कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते। ये एक एक शेर मुझे याद है इसका, गजल तो पूरी है ये। अरे बड़ा, ये तो तकरीबन ज़रबुल मसल की हैसियत इख्तियार कर गया है ये शेर। जी, पूरी जी, बिल्कुल, ये तो कहिए कि सबको हिफ़्ज़ है और अज़हर इनायती साहब का नाम लें या ये शेर पढ़ दें, एक ही बात है। मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। मुलाजा कर लें कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, आह! रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। सुभान अल्लाह! क्या रास्तों क्या कहने, हुए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। क्या तो बात है! शायद ये मेरे नाम को मेरे बाद जिंदा रख सके ये शेर। सुभान अल्लाह! नहीं ऐसे तो कई अशआर हैं, आप फ़िक्र ही मत कीजिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपकी जिम्मेदारी है ये। नहीं, नहीं, ये तो आपने काम खुद कर दिया है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लेकिन नाम तो आपका ज़िंदा रखने के लिए कई अशआर मौजूद हैं। कुछ और कलाम अता कीजिएगा अज़हर इनायती साहब। अच्छा, मैं बिल्कुल ताजा गजलें जो इधर जी, करोला। बिल्कुल, एक फ़रमाइश ये भी हुई है कि आपकी जो लेटेस्ट ग़ज़ल है, वो सुनाइए। मतलब माशाअल्लाह उर्दू के शायर से फ़रमाइश हो रही है कि लेटेस्ट ग़ज़ल सुनाइए। लॉकडाउन के जो जो जमाने में जो गजलें हुई हैं जी, वो जी, उनमें से कुछ शेर मैं सुनाता हूँ आपको। भला इरशाद। अगर ये गजल इशरत के आफरीन साहिबा भी आपको सलाम कह रही हैं और दाद दे रही हैं। नरेश इज्जत मेरे लिए बहुत प्यारी है, उनको मेरी तरफ से दुआएं कहिए, वालेकुम सलाम कहिए। आपका सलाम और दुआएँ पहुँच गई हैं। जी, इरशाद। ऐसा करें कि बज़्म में पहले पहल जब मैं बुलाया गया था, वाह! बज़्म में पहले पहल जब मैं बुलाया गया था, जाने महफिल के बहुत पास बिठाया गया था। क्या बात है! बज़्म वाह! में पहले पहल जब मैं बुलाया गया था, बज़्म में पहले पहल जब मैं बुलाया गया था, जाने महफिल के बहुत पास बिठाया गया था। ये भी जवानी का तजुर्बा है। मैंने पूरा नहीं होने दिया अभी अपने आप को। जी, इरशाद। अब नहीं, हम शेर सुनिए, देखिए ये पूरे तारीखी पस मंजर में सुनिए इसको। जी, ऐ ज़मी तुझ पे उतर कर ये मुझे हो गया क्या, वाह! ऐ ज़मी तुझ पे उतर कर ये मुझे हो गया क्या, आसमानों पे तो इंसान बनाया गया था। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह! वाह, 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 वाह! जिंदाबाद, ये क्या आपने कहने हैं, मुकर्रर इरशाद। वाह, वाह, ऐसा वाह! जमी तुझ पे उतर कर ये मुझे हो गया क्या, ऐ क्या जमी। नए अंदाज से कहा है, सुभान अल्लाह! वाह, 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 वाह! उसने समाज, ऐ जमी तुझ पे उतर कर ये मुझे हो गया क्या, आसमानों पे तो इंसान बनाया इंसान गया बनाया था। गया। वाह! क्या कहने हैं। वाह, 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 वाह! फिर आसमानों अता पे, कीजिएगा ऐ अज़हर जमी, इनायती। ऐ जमी तुझ पे उतर कर ये मुझे हो गया क्या, वाह, वाह! आसमानों पे तो इंसान बनाया गया था, आसमानों पे तो इंसान बनाया गया सुभान था। अल्लाह! और जो अंधेरों से हमें लाए उजालों की तरफ, जो आहा! अंधेरों से हमें लाए उजालों उजालों की की तरफ। तरफ, कैसा कैसा न मजाक उनका उड़ाया गया था। आहा! क्या कहने। वाह! जो अंधेरों से हमें लाए उजालों की तरफ, जो वाह! अंधेरों से हमें लाए उजालों की तरफ, कैसा कैसा न मजाक उनका उड़ाया गया था। और एक उभरती हुई आवाज दबाने के लिए, एक उभरती हुई आवाज दबाने के लिए
اس سے پہلے بھی بہت شور مچایا گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ ایک واہ واہ، ابھرتی ہوئی آواز دبانے کے لیے اس سے پہلے بھی بہت شور مچایا گیا تھا. واہ، ایک ابھرتی ہوئی آواز دبانے کے لیے اس سے پہلے بھی بہت شور مچایا گیا تھا. اور کتنی ہی زندگیاں رہ گئیں گھٹ کر ان میں، کیا کتنی بات، ہی زندگیاں رہ گئیں گھٹ کر ان میں جن مکانوں کو ہوادار بنایا گیا تھا. واہ واہ واہ، کتنی ہی زندگیاں رہ گئیں گھٹ کر ان میں جن مکانوں جن کو مکانوں کو ہوادار ہوادار بنایا گیا تھا، کیا کہنے، کتنی ہی زندگیاں رہ گئیں گھٹ کر ان میں جن واہ واہ، مکانوں کو ہوادار بنایا گیا تھا. اور پھر سنے کہ سامنے والی حویلی کے حوالے سے مجھے، واہ سامنے والی حویلی کے حوالے سے مجھے ایک قصہ بڑا دلچسپ سنایا گیا تھا. واہ واہ واہ، سامنے والی کیا بات حویلی ہے، کے حوالے سے مجھے ایک قصہ بڑا دلچسپ سنایا دلچسپ گیا تھا. بنایا گیا، ایک قصہ بڑا دلچسپ سنایا گیا واہ، تھا. اور وہ تو خالق ہے، بناتا ہی وہ رہتا ہے حسین. وہ تو کیا بات خالق ہے، بناتا ہی وہ رہتا ہے حسین. ذکر جس کا ہے وہ فرصت میں بنایا گیا تھا. آہا ہا ہا، آہا ہا ہا، یہ تو نعت کا شعر آ گیا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تو خالق ہے، بناتا ہی وہ رہتا ہے حسین. آہا وہ تو ہا، خالق ہے، بناتا ہی وہ رہتا ہے حسین. ذکر جس کا ہے وہ فرصت میں بنایا گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر عطا وہ کیجیے گا حضرت عنایتی صاحب، سبحان تو اللہ، خالق ہے، بناتا ہی وہ رہتا ہے حسین. ذکر جس کا ہے وہ فرصت میں بنایا گیا تھا. سبحان اور اللہ، ادب اس نے خود کی تھی ملاقات کی خواہش اظہر. اس نے خود کی تھی ملاقات کی خواہش اظہر جب میرا شعر کوئی اس کو سنایا گیا تھا. آہا، واہ اس نے خود کی واہ تھی واہ واہ، ملاقات کی خواہش اظہر جب میرا شعر کوئی اس کو سنایا گیا تھا. اور اے زمیں تجھ پہ اتر کر یہ مجھے ہو گیا کیا، آسمانوں پہ تو انسان بنایا گیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، کیا مرصع غزلیں عطا فرما رہے ہیں آپ، سبحان اللہ. اور خواجہ خطیب صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے خوبصورت انسان ہیں اتنی خوبصورت آپ کی شاعری بھی ہے، کیا یہ کہنے ہیں، سبحان اللہ. ان کا حسن حضرت سماعت عنایتی ہے، صاحب، ان کا حسن سماعت بھی ہے اور حسن نظر بھی ہے. نہیں نہیں، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. یہ فرمائے گا کہ آپ چونکہ غزل سے زیادہ قریب ہیں، ویسے تو ظاہر نظم بھی کہی آپ نے، آپ سے ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کی غزل نظم کا مقابلہ کر سکتی ہے یا نظم کا کینوس بہت وسیع ہو چکا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظم کا کینوس وسیع ہو چکا ہے بہت. لیکن اگر شاعر غزل کہنے والا قادر الکلام ہے تو پھر وہ دو مصروں میں پوری نظم کو، مثلا کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں غالب، ہوں، کیوں آج ہے ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں پورا شکوہ رکھ دیا آپ اقبال کا. اب دو مصروں میں رکھ کیا دیا. یہ ان کا کمال ہے کہ اسی کو کہتے ہیں کوزے میں سمندر کو بند کر دینا. کیوں آج ہے ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. تو بات، غزل اگر کمانڈ رکھنے والا ہے، قادر الکلام شاعر ہے، تو وہ کسی بھی مضمون کو بہت آسانی سے کہہ سکتا ہے اور ترسیل کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، وہ آسانی سے اس کی ترسیل بھی ہو جائے گی. تو نظم میں بہت بات آگے بڑھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیا بات ہے. سنیل جو کمار تنگ صاحب بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بہت داد دے رہے ہیں آپ کو، اور اماد الملک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی شاعری جو ہے وہ جان لیوا شاعری ہے، یعنی آپ کو قاتل شاعر کہا جا سکتا ہے.
بڑی عمدہ بات ہے ماشاءاللہ یہ جشن اردو کی اور آپ کے پروگرام کی خاص طور پر کہ جو سننے والے ہیں وہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے باذوق سامع بھی ہیں اور بہت عمدہ شعراء کرام بھی اور شاعرات بھی یہاں موجود ہیں آپ کو سننے کے لیے، اور یقیناً یہ آپ کے احترام، آپ کی جو شاعری کی ندرت ہے اس کو ایک خراج تحسین ہے جو یہ سب لوگ یہاں موجود ہیں اور مسلسل آپ کو داد دے رہے ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اظہر عنایتی صاحب اب مزید کچھ کلام ہم آپ سے سننا چاہیں گے۔ اس قدر خوبصورت شاعری، یقین کیجئے کہ ہمیں وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور ہمیں یہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہ وقت کیوں گزر رہا ہے۔ میرا سب ان ناظرین کو میری طرف سے ان کی محبتوں کے لیے میری طرف سے سلام پیش کیجیے، ان کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں میں۔ ملاحظہ کریں یہ بھی تازہ غزل ہے بالکل کہ راہبر کچھ راہبری پر گفتگو کرتے ہوئے، راہبر کچھ راہبری پر گفتگو کرتے ہوئے اور مصاحب ان کی باتوں میں رفو کرتے ہوئے۔ واہ واہ واہ۔ راہبر کچھ راہبری پر گفتگو کرتے ہوئے اور مصاحب ان کی باتوں میں رفو کرتے ہوئے، دوسرا ہوتا شعر سنوائی کہ دوسرا ہوتا تو تھک جاتا اکیلا راہ میں، آہا، دوسرا ہوتا تو تھک جاتا اکیلا راہ میں، ہم جہاں تک آئے خود سے گفتگو کرتے ہوئے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ دوسرا ہوتا تو تھک جاتا اکیلا راہ میں، کیا شعر ہے، واہ۔ دوسرا ہوتا تو تھک جاتا اکیلا راہ میں، ہم جہاں تک آئے خود سے گفتگو کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اے نئی نسلوں اجالے لے کے تم تک آئے ہیں، اے نئی نسلوں اجالے لے کے تم تک آئے ہیں، ہم چراغوں کو ہوا کے روبرو کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے نئی نسلوں اجالے لے کے تم تک آئے ہیں، واہ واہ واہ، چراغوں کو ہوا کے روبرو کرتے ہوئے۔ روبرو کرتے، واہ۔ ہم چراغوں کو ہوا کے روبرو کرتے ہوئے، ہم مل کے بھی ان کو نہ مل پائی کبھی تو زندگی، مل کے بھی ان کو نہ مل پائی کبھی تو زندگی، مر گئے کتنے ہی تیری آرزو کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، مل سبحان کے بھی اللہ، ان کو نہ مل پائی کبھی تو زندگی، واہ۔ مر گئے کتنے ہی تیری آرزو کرتے ہوئے۔ ملاحظہ کریں کہ ذکر جب حسن تغزل کا چھڑا تو دفتن، ذکر جب حسن تغزل کا چھڑا تو دفتن، یاد تم آئے غزل پر گفتگو کرتے ہوئے۔ واہ 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 واہ۔ ذکر جب حسن تغزل کا چھڑا تو دفتن، یاد تم آئے غزل پر گفتگو کرتے ہوئے۔ فخر سے کہتے ہیں خود کو جو نگہبان ادب، فخر سے کہتے ہیں خود کو جو نگہبان ادب، ہم نے دیکھا ہے انہیں بھی تم سے تو کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا شعر ہے، واہ 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 واہ۔ فخر سے کہتے ہیں خود کو جو نگہبان ادب، ہم نے دیکھا ہے انہیں بھی تم سے تو کرتے ہوئے، ہم نے دیکھا ہے انہیں بھی تم سے تو کرتے ہوئے۔ ملاحظہ کریں یہ مکتبی کے دیر اس دور سیاست میں کوئی لگتی نہیں، دیر اس دور سیاست میں کوئی لگتی نہیں، بدنما چہروں کو اظہر خوبرو کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ دیر اس دور سیاست میں کوئی لگتی نہیں، بدنما چہروں کو اظہر خوبرو کرتے ہوئے۔ راہبر کچھ رہبری پر گفتگو کرتے ہوئے اور مصاحب ان کی باتوں میں رفو کرتے ہوئے، دوسرا ہوتا تو تھک جاتا اکیلا راہ میں، کیا شعر ہے، دوسرا ہوتا تو تھک جاتا اکیلا راہ میں، ہم جہاں تک آئے خود سے گفتگو کرتے ہوئے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں۔ جیسا ناظرین کا حکم ہو۔ جی بالکل، احمد سلمان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بہت داد دے رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں۔ احمد سلمان صاحب بھی بڑا اچھا شعر کہنے والے ہیں، بہت پیارے انسان۔ کوئی شک نہیں۔
اور پرویز جعفری صاحب یقیناً درست کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے عمدہ شاعر ہیں اتنے ہی عمدہ انسان بھی ہیں، اور ان کو تو 3 مرتبہ آپ کی میزبانی کا شرف حاصل رہا ہے، تو ان کی گواہی زیادہ معتبر مانی جائے گی۔ لیکن خیر یہ سچ بات ہے کہ آپ سے کسی کی ایک بھی ملاقات ہو اور ملاقات نہ بھی ہو تو آپ کی شاعری پڑھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے اجلے انسان ہیں۔ محبت آپ کی ہے۔ ترنم سے کچھ عطا کیجیے گا اظہر عنایتی صاحب۔ بہت اچھا سا بولا کریں جو کہ کوئی بھی کرے زنجیر ہمارے لیے ہے، یہ بھی ایک فرمائش آپ کے لیے آ گئی ہے۔ وہ آپ کی اچھا فرمائشوں کا ڈھیر لگتا ہے یہاں وہ پر۔ غزل میں لے جی کے آیا۔ ہاں ہاں، ارشاد۔ یہ ایک شعر سن لیجیے اس کا کہ یہ نیا عدل جہانگیر ہمارے لیے ہے۔ یہ ہم جن واہ، حالات سے گزر رہے ہیں، بالکل، یہ نیا عدل جہانگیر ہمارے لیے ہے، جرم کوئی کرے زنجیر ہمارے لیے ہے۔ کیا بات، کیا یہ بات، نیا عدل جہانگیر ہمارے لیے ہے، جرم کوئی کرے زنجیر ہمارے لیے ہے۔ واہ، میں کچھ شعر سنا دوں آپ کو اور پہلے جی جیسا ارشاد۔ آپ فرما رہی ہیں۔ ملاحظہ کریں کہ فکر میں ہے ہمیں بجھانے کی، واہ، فکر میں ہے ہمیں بجھانے کی، آندھیاں میر کے زمانے کی، کیا بات، فکر کیا بات، میں ہے ہمیں بجھانے کی، آندھیاں میر کے زمانے کی، اور ایک منظر تھا یاد رکھنے کا، کیا بات ہے، ایک منظر تھا یاد رکھنے کا، ایک تصویر تھی بنانے کی، واہ واہ واہ، ایک واہ، تصویر تھی بنانے کی، میرا گھر ہے پرانے وقتوں کا، کیا بات ہے، میرا میرا گھر گھر ہے ہے پرانے وقتوں، پرانے وقتوں کا، اس کی آنکھیں نئے زمانے کی، واہ واہ واہ، واہ آنکھیں واہ واہ واہ، ادا، کیا میرا بات، گھر ہے پرانے وقتوں کا، اس کی آنکھیں نئے زمانے کی، اور اپنے اندر کا شور کم تو ہوا، آہا، اپنے اندر کا شور کم تو ہوا، خاموشی میں کتاب خانے کی، کیا بات، خاموشی میں ایک مرتبہ پھر سنو امرین تو پھر مزہ آئے گا تمہیں، اپنے اندر کا شور کم تو ہوا، اپنے اندر کا شور کم واہ، تو ہوا، خاموشی میں کتاب خانے کی، واہ، اور اگلے لوگوں کے ساتھ ختم ہوئی، کیا اگلے لوگوں کے ساتھ ختم ہوئی، ساتھ ختم ہوئی، وہ جو ایک رسم
थी निभाने की, क्या बात है, क्या कहने। अगले लोगों के साथ खत्म हुई, वो जो एक रस्म थी निभाने की। अब ये शेर देखिए, ये मैं इस पे तवज्जो चाहूंगा खास तौर से कि ये आखिरी शेर है कि एक खंडर था मेरी विरासत में, एक खंडर था मेरी विरासत में। और ये मिसाल सुने कि एक अफवाह थी खजाने की, क्या बात, वाह एक वाह वाह, खंडर था मेरी विरासत में, एक अफवाह थी खजाने की, और जागने में गुजार दी अज़हर, जागने में गुजार दी अज़हर, वो जो रातें थी नींद आने की, वो जो रातें थी नींद आने की, फिक्र में है हमें बुझाने की, आंधियां मीर के जमाने की। क्या बात है। अबरारुल हक साहब दुबई से आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। शाह गजाली साहब बहुत दाद दे रहे हैं, और सैयद फरहान वास्ती साहब कह रहे हैं कि वो फरमाइश जरूर पूरी कीजिएगा जो तमकीन खतीब साहब ने और इमादुल मलिक साहब ने और फरहान वास्ती साहब ने आपसे की थी। अब ये कौन सी खुफिया फरमाइश है आप ही लोगों को मालूम होगा, लेकिन वो फरमाइश पूरी कर दीजिए। मैं कुछ सुना देता हूँ। फरहान वारसी साहब तो साहब इस वक्त इसमें कोई शक नहीं कि ये शेरोदब के जानिसारों में से हैं। और जी, और वो कह रहे हैं कि टीम जश्न उर्दू की जानिब से बहुत आपका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, खास तौर पर माधव नूर साहब और सैयद सरोज साहब का भी वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और साथ ही वो फरमाइश जो उन्होंने तीनों ने आपसे की हुई है। बहुत अच्छा। अब वो कौन सी फरमाइश है जो हमें नहीं मालूम, ये यकीनन जश्न उर्दू की टीम की तरफ से फरमाइश आई है। कुछ वो बता सकते हैं थोड़ा सा? ख्वाजा साहब या फरहान साहब, आप में से कोई अगर बता सके, या इमाद साहब की फरमाइश कौन सी थी, और हमें ना बताएं आप लोग, यही होगा जब कोई खुफिया काम होता है ना तो उसका यही अंजाम होता है। इसलिए आप जल्दी से बताइए कि आप लोगों की फरमाइश क्या थी। कोई मिसरा याद हो? अच्छा मैं सुनाता हूँ, चलिए उनको जहमत मत दीजिए। ये मुलाजा करेंगे ये गजल, आपको पता नहीं बहुत। कुछ और तजर्बे अपने बढ़ा के देखते हैं, कुछ और तजर्बे अपने बढ़ा के देखते हैं, उसे भी जिल्ले इलाही बना के देखते हैं। वाह वाह। कुछ और तजर्बे अपने बढ़ा के देखते हैं, उसे भी जिल्ले इलाही बना के देखते हैं। मुलायकन शेर के गुलाम अपना हवेली से आएंगे लेकिन, गुलाम अपना हवेली से आएंगे लेकिन, हुजूर आज भी ताली बजा के देखते हैं। क्या बात है, क्या कहने। गुलाम अपना हवेली से आएंगे लेकिन, हुजूर आज भी ताली बजा के देखते हैं। वाह। हुजूर आज भी ताली बजा के देखते हैं। और अंधेरा ज़हन में होता है रास्ते में नहीं, अंधेरा ज़हन में होता है रास्ते में नहीं, ये नुक्ता राहरवों को बता के देखते हैं। क्या बात। अंधेरा ज़हन में होता है रास्तों में नहीं, ये नुक्ता राहरवों को बता के देखते हैं। और ये एहतियाज ज़दा हैं, पुराने लोग हैं ये,
یہ احتیاط زدہ ہیں پرانے لوگ ہیں، یہ حقیقتوں کو یہ اینک لگا کے دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 یہ احتیاط زدہ کی ترکیب بھی واہ دیکھیں. واہ واہ، یہ احتیاط زدہ ہیں پرانے لوگ ہیں، یہ کیا کہنے حقیقتوں ہیں، کو یہ اینک لگا کے دیکھتے ہیں. حقیقتوں کو یہ اینک لگا کے دیکھتے ہیں. واہ اسی طرح ہو مگر حل تو ہو مسائل کا. واہ، اسی طرح ہو مگر حل تو ہو مسائل کا. کسی مزار پہ چادر چڑھا کے دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، واہ اسی طرح ہو مگر حل تو ہو مسائل کا. کسی مزار واہ، پہ چادر چڑھا کے دیکھتے ہیں. اور یہ حاسدوں کا علاقہ ہے، اس کی رسم ہے یہ حاسدوں کا علاقہ ہے، اس کی رسم ہے یہ. یہاں سوار کو پیدل بنا کے دیکھتے ہیں. کیا کہنے ہیں، یہ کیا بات، حاسدوں کا علاقہ ہے، اس کی رسم ہے یہ. کیا یہاں بات ہے، سوار کو پیدل بنا کے دیکھتے ہیں. اور غزل تو ان کے سروں سے گزر گئی اظہر. غزل تو ان کے سروں سے گزر گئی اظہر. اب ان کو کوئی لطیفہ سنا کے دیکھتے ہیں. کیا بات ہے، کیا غزل تو کہنے ان کے سروں سے گزر گئی اظہر. اب ان کو کوئی لطیفہ سنا کے دیکھتے ہیں. اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک آخری جی غزل اور. فرمائش یہ ہے کہ شروع عشق میں لوگوں نے اتنی شدت کی. اچھا میں ذرا بس نکال لوں اسے. جی ضرور، یہ اگر آپ لوگ ہمیں پہلے سے فرمائش بتا دیتے نا تو ہم بتا دیتے اظہر عنایتی صاحب کو، لیکن آپ لوگوں نے چونکہ ہمیں نہیں بتایا تھا. اور شامیر خان صاحب آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے یہ خفیہ رکھی گئی تھی بات، اور اسی لیے یہ سب ہوا. شمیم سریا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آ رہا ہے، اور یقیناً یہ آپ لوگوں کی موجودگی سے اتنا خوبصورت پروگرام ہے کہ اظہر عنایتی صاحب کو ہم نے مدعو کیا اور آپ لوگوں نے اتنا شاندار ان کا استقبال کیا جو ان کا حق ہے. بھائی شاداب الفت صاحب بھی آپ کو بہت داد دے رہے ہیں. محبت ان کی میری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا. بالکل آپ کا شکریہ پہنچ گیا ہے. اس کا مجھے دیکھیے کا شعر یاد آتا ہے، اور یہ جی ارشاد. میں لوگوں نے اتنی شدت کی. شروع عشق میں لوگوں نے اتنی شدت کی. شروع عشق میں لوگوں نے اتنی شدت کی کہ رفتہ رفتہ کمی ہو گئی محبت کی. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ شروع عشق میں لوگوں نے اتنی شدت کی واہ کہ واہ رفتہ کمی ہو گئی محبت کی. واہ، یہ کارگاہ ذہانت ہے، اس میں چھوٹے کیا. واہ یہ کارگاہ ذہانت ہے، اس میں چھوٹے کیا. بڑے بڑوں نے یہاں پر بڑی حماقت کی. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں، واہ جتنا واہ بڑا آدمی ہوتا ہے اتنا ہمالین بلنڈر ہوتا ہے اس سے. یہ واہ واہ واہ، کارگاہ ذہانت ہے، اس میں چھوٹے کیا. بڑے بڑوں نے یہاں پر بڑی حماقت کی. بڑے بڑوں نے یہاں. اس میں نہیں ملی صاحب، وہ دوسرے مجموعے میں ہے. میں اور ان کی نظر کرتا ہوں. دیکھیے کچھ اور شعر ملاحظہ کر لیں. جی ارشاد. اجالا دشت جنوں میں بڑھانا پڑتا ہے. واہ اجالا دشت جنوں میں بڑھانا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے. واہ واہ، اجالا کبھی دشت کبھی ہمیں جنوں خیمہ میں جلانا پڑتا ہے. اجالا دشت جنوں میں بڑھانا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے. واہ تو یہ شعر ملاحظہ کریں کہ کبھی کبھی ہمیں خیمہ جلانا پڑتا ہے. یہ مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے. کیا یہ کہنے ہیں، مسخروں کو وظیفے یوں ہی نہیں ملتے. رئیس خود نہیں ہنستے، ہنسانا پڑتا ہے. واہ 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 واہ،
मसखरों को वजीफे यूं ही नहीं मिलते, रईस खुद नहीं हंसते, हंसाना पड़ता है। डालना पड़ता है। वाह, रईस खुद नहीं हंसते, हंसाना पड़ता है। अब बड़ी अजीब ये मजबूरियां समाज की हैं, बड़ी अजीब ये मजबूरियां समाज की हैं, मुनाफिकों से ताल्लुक निभाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बड़ी बात है। बड़ी अजीब ये मजबूरियां समाज की हैं, मुनाफिकों से मुनाफिकों से ताल्लुक ताल्लुक निभाना निभाना पड़ता है। वाह वाह मुनाफिकों से ताल्लुक निभाना पड़ता है। और वाह। शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की, शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की, कि देखने के लिए, कि देखने को इसे सर उठाना पड़ता है। वाह वाह वाह। शिकस्तगी में भी क्या शान है इमारत की, कि देखने को इसे सर उठाना सब पड़ता है, खाना पड़ता है। वाह वाह। कि देखने को इसे सर उठाना पड़ता है। और किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन कभी कभी कोई पर्दा उठाना पड़ता है। क्या बात है, क्या किसी कहने। किसी के ऐब छुपाना सवाब है, लेकिन वाह वाह वाह। कभी कभी कोई पर्दा कोई पर्दा उठाना उठाना पड़ता है। पड़ता है। वाह। कभी कभी कोई पर्दा उठाना पड़ता है। और गजल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, गजल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, किसी के लिए। अगर सितम है ये सबको सुनाना पड़ता है। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह, क्या शेर है। वाह वाह वाह। वाह वाह। गजल का शेर तो होता है बस किसी के लिए, मगर आहा, सितम है ये सबको सुनाना पड़ता है। क्या कहने हैं। अजहर इनायती साहब, आप हमारे खास मेहमान हैं जश्न उर्दू के, और यकीन कीजिए कि दिल नहीं भरा है, लेकिन अब वक्त है हमारे प्रोग्राम में आपके खास तोहफे का। इसलिए कि खास मेहमान को हम देते हैं कोई खास तोहफा जो उसके लिए हमेशा यादगार रहे, और हम लोग भी यकीनन सुनकर बहुत कैफ हासिल करते हैं। और ये खास तोहफा देने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से प्रोग्राम में शरीक होते हैं बहुत मारूफ गजल गायक और कंपोजर जसविंदर सिंह बंटी साहब, जो निहायत मायानाज गजल गायक जगजीत सिंह साहब के बड़े होनहार शागिर्द हैं, जिन्होंने अपने उस्ताद का नाम आगे बढ़ाया है और ये साबित किया है कि वो उनके बड़े लायक शागिर्द हैं। और उनके साथ तबले पर होते हैं पॉल सिंह साहब, और इन दोनों के आने से हमारे प्रोग्राम को लग जाते हैं चार चांद। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं भी वेलकम करता हूँ आपको। और मेरी ये गजल जगजीत सिंह साहब ने गाई है फेस टू फेस में। मैं वाह। आज इसीलिए आपको ये कहने वाला हूँ कि लोगों से तारीफ सुनी है, ये गजल गाई है जगजीत सिंह साहब ने, उससे वो मिलकर फेस टू फेस देखा में जाए, ओपनिंग है। इसीलिए मैं आपको मिलने आया हूँ ना। बहुत मोहब्बत आपकी। बहुत खूबसूरत गज़ल है वो कि कोई मौसम ऐसा आए, कोई मौसम ऐसा आए उसको अपने साथ जो लाए, लोगों से तारीफ सुनी है उससे मिलकर देखा जाए। मिलकर देखा जाए। क्या आज भी दिल पर बोझ बहुत है, आज भी दिल पर बोझ बोझ बहुत बोझ है, बात है। बोझ बहुत है। आज भी शायद नींद ना आए। वाह, क्या कहने। बहुत खूबसूरत, वाह मेरी वाह। बहुत बहुत अजीज गज़ल। मैं अक्सर इसको महफिलों में गाता भी हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक खुशकिस्मत कहूँगा कि आपसे मुलाकात रूबरू हुई है। तो आज जैसे उन्होंने कहा है कि उससे मिलकर देखा जाए, तो आपको सुनकर भी देखा है। दिल नहीं कर रहा था कि मैं आज कुछ गाऊं, आपको सुनता ही रहूं। नहीं आप मैं भी आपको सुनने के लिए मुंतजिर बैठा हुआ हूँ। आप लिखते क्या नहीं हो, बात है। आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। मैं गाता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ। नहीं, बोलते भी गा कर बोलते हो ना। आपकी ये गज़ल, अमरीन जी आदाब। आदाब। हर एक रात को महताब देखने के लिए
ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے، ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے، ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے، ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے۔ اسی لیے میں کسی اور کا نہ ہو جاؤں، کیا کہ اسی لیے میں کسی اور کا نہ ہو جاؤں، مجھے وہ دے گیا، مجھے وہ دے گیا ایک خواب دیکھنے کے لیے، مجھے وہ دے گیا ایک خواب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے، ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے۔ اسی لیے میں کسی اور کا نہ ہو جاؤں، کسی اور کا نہ ہو جاؤں، آہ، نہ ہو واہ واہ، جاؤں، یہ حرکتیں جگجیت سنگھ سپاہی ہے، جگجیت سنگھ والی نہ ہو یاد ہے، جاؤں، یہ جگجیت سنگھ والا انداز ہے دیکھیے۔ اسی لیے میں کسی اور کا نہ ہو جاؤں، اسی لیے میں کسی اور کا نہ ہو جاؤں، مجھے وہ دے گیا، مجھے وہ دے گیا ایک خواب دیکھنے کے لیے، کیا بات، مجھے وہ دے گیا ایک خواب دیکھنے کے لیے یاد ہے میں جناب، جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے، ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے۔ عجیب سا ہے بہانہ مگر تم آ جانا، عجیب سا ہے میٹر سنے خاص طور سے بہانہ مگر تم آ جانا، ہمارے آہا، گاؤں کا، ہمارے گاؤں کا سیلاب دیکھنے کے لیے، ہمارے گاؤں کا سیلاب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے، ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے، ہر یاد ہے ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے۔ مکتا پیش کر رہا ہوں۔ شاد پڑوسیوں نے غلط رنگ دے دیا ازہر،
हाँ, पड़ोसियों ने गलत रंग दे दिया मजहर, पड़ोसियों ने गलत रंग दे दिया मजहर, वो छत पे आया था, वो छत पे आया था महताब देखने के लिए, वो छत पे क्या आया था महताब देखने के लिए। मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए, हर एक रात को महताब देखने के लिए, हर एक रात को महताब देखने के लिए। वो छत पे आया था महताब हाँ, देखने के लिए। जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं जसविंदर साहब, माशाल्लाह। अजहर इनायती साहब, कैसा लगा आपको ये तोहफा? बहुत खूबसूरत तोहफा था और बहुत मजा आया। थैंक यू, शुक्रिया जी। मेरी तरफ से बहुत बहुत पुरखुलूस शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। और मैं जबरदस्त कंपोजिशन थी और इंतखाब तो आपका होता ही कमाल है, और जाहिर है अजहर इनायती साहब का कलाम, लेकिन आपने किस खूबसूरती से उसकी धुन बनाई है, उसको गाया है। और पॉल साहब की भी आज जो परफॉर्मेंस थी ना, वो तबला तोड़ परफॉर्मेंस थी। देखो, आप इस तबले को तोड़ने के पीछे पड़ी हैं, लगता है मुझे कुछ करोगे आप। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि बहुत खूबसूरत गज़ल है ये वाली, तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से, और आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, सब सुनने बहुत वालों को बहुत अच्छी मजा लगी। आया, बहुत मजा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जसविंदर सिंह बंटी साहब, पॉल सिंह साहब, आप दोनों का कि आप लोग प्रोग्राम में शामिल हुए और इतना खूबसूरत और यादगार तोहफा हमारे आज के खास मेहमान को दिया। आपका बहुत शुक्रिया। एक बात कहना अजहर चाहता हूँ इनायती मैं, साहब, अब एक बात कहना चाहता हूँ अ, बिफोर आप जाएं। जी इरशाद। मैं लास्ट ईयर नवंबर 15 को जो मेरी सालगिरह थी, उस पर मुझे जश्न उर्दू की तरफ ओहो, से एक बहुत खूबसूरत फूलों का क्या बात है, वाह, तोहफा प्रेजेंट किया गया, जो आज भी वैसे ही बिल्कुल फ्रेश है, महक है उनके दिलों की तरह। और मैं जबरदस्त इसके जबरदस्त। लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया हूँ फरहान वास्ती, तमकीन साहब का, अम्बरीन साहिबा का, और अरे जितने ये भी तीनों तो खुद तोहफा है। ये बस ये फूलों का तोहफा ही भेजते हैं, खाने पीने का कोई केक वाला नहीं भेजते कि खा के मोटा ना हो जाए कहीं। मेरे लिए तो ये तीनों तोहफा है। थैंक यू जी। और सभी टेक्निकल टीम जितने भी काम उनके दोस्त काम कर रहे हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया हूँ कि जिस तरह आज ये मोहब्बत दी है, और इस शो के बाद भी ये मोहब्बतों के तोहफे ऐसे मिलते रहें तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत सारी ऐसी सालगिरह देखना नसीब करे आपको, आमीन। और बहुत खूबसूरत तोहफा आज आपने पेश किया, उसके लिए जश्न उर्दू की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। अजहर इनायती साहब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हालांकि आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं। आपके रामपुर स्कूल ऑफ शायरी के बारे में भी बात करनी थी, और बहुत सारे सवालात थे और फरमाइशें बहुत सारी थी। लेकिन अब हम ये चाहेंगे कि आखिर में फरहान वासी साहब की भी फरमाइश है और हम सब की फरमाइश है कि तरन्नुम से कोई गजल अता कीजिए, और उसी पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ना, इसमें नहीं लाया, मैं दो ये लिख के लाया था बस। ये मैं पेश करता हूँ मुलाहिज़ा करें कि इरशाद। गजल के दिलरुबा लहजे में बोलूं, गजल के दिलरुबा लहजे में बोलूं, गजल के
दिलरुबा लहजे में बोलूं, वो आ जाए तो मैं फूलों में तोलूं, क्या कहने, वो आ जाए तो मैं फूलों में तोलूं। बोला कहीं शेर के बदल जाते हैं मंजर एक पल में, वाह, बदल जाते हैं मंजर एक पल में। अभी मैं बंद आंखों को न खोलूं, क्या कहने, बदल जाते हैं मंजर एक पल में। अभी मैं बंद आंखों को न खोलूं। और अमरीन ये शेर तुमने खास तौर से बड़ा बड़ा नया सा शेर के, तेरी आंखें नहीं क्या मेरी आंखें, वाह, तेरी आंखें नहीं क्या मेरी आंखें, तेरी आंखों से मैं कुछ देर सो लूं, क्या बात है, क्या कहने, वाह 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 वाह, तेरी आंखें वाह, नहीं क्या मेरी आंखें, तेरी आंखें नहीं क्या मेरी आंखें, तेरी आंखों से मैं कुछ देर सो लूं। क्या बात है, क्या बात है, जिसे खोया है मैंने कहकहों में, क्या कहने, जिसे खोया कहो, मैंने कहकहों में, वो मिल जाए तो मैं जी भर के रो लूं। क्या बात है, जिसे क्या, खोया है मैंने वाह, कहकहों में, जिसे खोया है मैंने कहकहों में, वो मिल जाए तो मैं जी भर के रो लूं। क्या बात है, ये आखिरी शेर खास तौर से मुलाहिजा करें कि इरशाद, जो वो मिल जाए तो मैं जी भर के रो लूं। और मजा देने लगे जब खुद कलामी, क्या कहने, मजा देने लगे जब खुद कलामी, तो फिर काहे को मैं तुझ मुझसे बोलूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, मजा देने लगे जब खुद कलामी, तो फिर काहे को मैं तुझ मुझसे बोलूं। गजल वाह, के दिलरुबा लहजे में बोलूं। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया अजहर इनायती साहब कि आपने एजाज बख्शा, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जश्न उर्दू की पूरी टीम, सैयद फरहान वास्ती साहब, इमादुल मलिक साहब, ख्वाजा तमकीन साहब, और हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे लिए यकीनन ये बड़े इफ्तिखार की बात है कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इतना खूबसूरत कलाम आपने सुनाया, इतनी उम्दा आपसे गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, और फरहान साहब का भी, और तमकीन साहब का भी, और आपकी पूरी टीम का भी, बहुत शुक्रिया और तमाम जी, देखने वालों का, तमाम सुनने वालों का। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमारे तमाम देखने वाले जिनके हम नाम नहीं ले सके, उन सबका भी बेहद शुक्रिया। वो तमाम बहुत अहम लोग हैं, हमारे लिए बहुत कीमती लोग हैं, और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं और इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और हमारी भी तारीफ करते हैं। उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। हमारा आज का प्रोग्राम अमरीन ऐसे लोग हैं वो कि जिन्होंने मुझे कीमती बनाया। जी बिल्कुल, लेकिन आप यकीनन बहुत कीमती इंसान हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और इसके साथ ही अब हम आपसे चाहेंगे इजाजत। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारे
چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ ہم فیس بک پر بھی ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں، ٹویٹر پہ بھی ہیں، انسٹاگرام پر بھی ہیں۔ جشن اردو کا پیج موجود ہے، آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں اور یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے اور عنبری حسیب عنبر کو اجازت دیجیے۔ شب بخیر، خدا حافظ۔ ان سے ملیے، یہ ہیں خوشحال اور بدحال، دونوں دبئی کی ایک ہی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور برابر کی سیلری کماتے ہیں اور دونوں اپنی فیملی کو ایک ہی رقم بھیجتے ہیں، پر بدحال اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری نہ کرنے سے پریشان رہتا ہے جبکہ خوشحال سکون سے رہتا ہے۔ اس پریشانی کا حل ہے الغریر انٹرنیشنل ایکسچینج، جو خوشحال کو مارکیٹ کا بہترین ایکسچینج ریٹ دیتا ہے اور پیسے بچاتا ہے۔ الغریر انٹرنیشنل ایکسچینج کو کانٹیکٹ کریں اور مارکیٹ کے سب سے اچھے ایکسچینج ریٹ کا فائدہ اٹھا کر بدحال ہونے سے بچیں۔ الغریر انٹرنیشنل ایکسچینج، جہاں پہ آپ کو ملیں گے سب سے اچھے ایکسچینج ریٹ۔